Oh, hello everyone, this is Ravi Chandra here. Welcome to my channel. Oh, आपसे होप यू आर डूइंग ग्रेट आज हम अपने चैनल में बात करेंगे अपने वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे और इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत ही अच्छे डेवलपमेंट पे कि क्या इसको अच्छा भी मान सकते हो, अपना पर्सपेक्टिव हो, अपना अपना इंटरप्रिटेशन होगा आपका, वट एवर यू वांट, आप जैसे आप कॉल करना चाहते हो इसको आप कर सकते हो। मैं देखो बात करने वाला हूँ आपसे एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें काफ़ी हद तक इंडिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसको काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं हम इस टॉपिक के बेसिस पे कि क्या आने वाले 10-15 सालों में हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से सेफ होगी, इस बेसिस पे हम बात करेंगे आपसे। दिस इज रवि है, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, करंट कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ आपसे, करंट कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है। करंट कॉन्टेक्स्ट ऐसा है कि सबको पता है कि लॉकडाउन के पहले और समर 2020 के टाइम से लाइक 5-6-7 महीने हो गए ऑलमोस्ट, जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ एलएसी पर कंटिन्यू गलवान वैली, पेंगोंग जो लेक है, पेंगोंग सो लेक है, उसके अराउंड जो भी आपका चुसूल वैली है, कई सारी उधर जो एरियाज़ हैं ब्लैक टॉप, उन सब एरियाज़ में इंडिया और चाइना का जो एलएसी पे जो स्टैंड ऑफ है उसके काफ़ी टाइम गुजर जाने के बाद भी आज भी इंडिया और चाइना के सोल्जर्स एक दूसरे के सामने बिल्कुल खड़े हैं। तो इस डेवलपमेंट पे दुनिया ने ऑलमोस्ट सारे देशों ने अपना रिएक्शन दिया, यूनाइटेड नेशंस के अपने रिएक्शन आए, ऑल ओवर कंट्री के रिएक्शन आए। इसके बीच में एक ऐसा देश था जिसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा था। वो एक ऐसा देश जिसके रिएक्शंस ना सिर्फ इंडिया के लिए, ना सिर्फ चाइना के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मैटर करने वाले थे, और वो देश था रसिया। काफ़ी टाइम तो रसिया अपने आप को इन चीज़ों से न्यूट्रलाइज रखना चाहता था, काफ़ी टाइम तक वो इंडिया और चाइना के स्टैंड ऑफ से अपने आप को दूर रखना चाह रहा था, और वो काफ़ी हद तक कर भी रहा था। लेकिन उसका जो राइवल है जिसको हम बोलते हैं राइवल, कोल्ड वॉर के टाइम का सबसे बड़ा राइवल जो पूरी दुनिया का था, वो था यूनाइटेड स्टेट और रसिया, जिनके बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स क्लियरली अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली इंडिया के सपोर्ट में खड़ा था। रसिया काफ़ी टाइम तक अपने आप को इन चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा था, वो न्यूट्रलाइज रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन रिसेंटली एक ऐसा स्टेटमेंट आया जिसके बेसिस पे वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मैं चाहता तो आपसे शेयर करूँ। देखो, रसिया और इंडिया और चाइना, ये जो ट्रायंगल बनता है ना, इंडिया चाइना रसिया, रसिया चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का जो एक तरीके से ट्रायंगल बनता है, मैं आपको बताऊंगा मैं किस दो ट्रायंगल की बात करूँ। मैं बात कर रहा हूँ इंडिया चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स, और एक इंडिया चाइना और रसिया, और इंडिया चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के ये जो ट्रायंगल बनते हैं ना, इस ट्रायंगल के बीच में एक देश ऐसा है जो पिसते चला जा रहा था, वो था भारत। हमारा उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि दुनिया क्या सोचती है, अगर हम अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सोवरेन कंट्री को, अगर हम अपने अकॉर्डिंग जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, वी आर सोवरेन, हाउ टू डील विद द कंट्रीज दैट वी नो, हम चाइना के साथ कैसे डील करेंगे हमें पता है। लेकिन आज ग्लोबलाइज वर्ल्ड में आप अलूफ नहीं रह सकते, आपको एट द एंड ऑफ द डे मैटर करता ही है कि आपको रसिया और यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्ट कंट्री जिसको हम बोलते हैं, लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ये सारी कंट्री, और ब्राज़ील, कुछ अच्छे कंट्री जो हैं, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन सबका क्या ओपिनियन है, इट मैटर्स अ लॉट फॉर वट एवर, अगर आप इंडिया हो, चाइना हो, कोई भी कंट्री हो, उनके लिए बहुत मैटर करता है। तो मैं बात करूं आपसे कि सर्गी लेवरोव जो वहाँ के रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका स्टेटमेंट आया रिसेंटली। उन्होंने बोला कि इंडिया और चाइना की जो एलएसी पे स्टैंड ऑफ है, इसका सबसे बड़ा रीजन है, और क्यों ये हो रहा है, ना तो चाइना चाहता है ये चीज़, ना इंडिया चाहता है। आखिर ये सिचुएशन इतनी बद से बदतर क्यों हो गई, उसका सिंपल रीजन इन्होंने दिया, एक वर्ड इन्होंने बोला, दैट इज व्हाट डिवियस पॉलिसीज। दैट डिवियस पॉलिसीज मीन्स क्या, अगर मैं आपको आने वाले सेक्शंस में बताऊंगा। और इन्होंने एक और चीज बोला कि इंडिया जो है ना, इंडिया एज अ कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज के डिवियस पॉलिसीज के बीच में काफी हद तक फंसते चला जा रहा है, और ये रीजन है कि इंडिया के अंदर और एंटी चाइनीज गेम्स जिसको बोल रहे हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताऊंगा वो बहुत जल्द। पूरा का पूरा वो क्या है, वीडियो क्या है, पूरा पूरा इनका स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको एक बार आपको बताता हूं। देखो, इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि डेवियस पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली सर्गी लेवरोव इज ट्राइंग टू कन्वे टू द वर्ल्ड। इनका ये कहना है कि डेवियस पॉलिसीज का जो डेफिनेशन होता है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। द डेफिनेशन ऑफ डेवियस इज समवन और समथिंग दैट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड और डिविएट्स फ्रॉम द यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन। इतना समझ में आ गया आपको। एन एग्जाम्पल ऑफ समवन हु वुड बी डिस्क्राइब्ड एज डिवियस इज अ पर्सन हु लाइज टू गेट हिज वे आउट। वो यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, इसको टारगेट करते हुए सर्गी लेवरोव और रशियन फेडरेशन का एक कहना है कि वो सारे देश चाहते हैं कि इंडिया के अंदर एंटी चाइनीज गेम्स डेवलप की जाएं, लेकिन उनसे इंडिया को कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। इनको पता है, दैट इज व्हाट दे आर यूजिंग डिवियस पॉलिसीज। वो यही कहना चाह रहे हैं। उनका सिंपल कहना है कि इससे यूनाइटेड स्टेट अपना बे आउट निकाल रही है।
यूनाइटेड स्टेट इज ट्राइंग टू कि वो अपना रास्ता निकालना चाह रही है। यूनाइटेड स्टेट और अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कई बार हुआ है जहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बेनिफिट के लिए, मैं नहीं कर रहा, दीज आर नॉट माई वर्ड्स, ऐसा इंटरप्रेट किया जा सकता है रशियन फेडरेशन का स्टेटमेंट पे, उससे सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी को होने वाला था वो था यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसा कहने वाला था, ऐसा कहना चाह रही है रशियन फेडरेशन। ये हुआ डेविस पॉलिसीज का मतलब। अब आगे मैं आपको बताता हूं, अब इन्होंने एंटी चाइनीज गेम्स क्यों कहा। देखो, इसके बाद आप सबको पता है कि रिसेंटली इंडिया के अंदर बॉयकॉट चाइना, चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की कई सारी चीजें काफी हद तक डेवलप हो गई है और काफी हद तक एक तरीके का एंटी सेंटिमेंट काफी हद तक डेवलप हो गया है। और इसके बेसिस पे भी चाइना ने एक रिसेंट काफी सारे, मतलब इंडिया और चाइना के बीच सिचुएशंस आर नॉट नॉर्मल एक्चुअली, मैं बात करूं आपसे तो इनका कहना है कि ये डेविस पॉलिसीज ने कहीं ना कहीं इंडिया को एंटी चाइनीज सेंटिमेंट और एंटी चाइनीज गेम्स में खींच डाला है, और जिसके कारण हमारा जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, हमारा इट मीन्स रशिया का जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, वो खतरे में आ गया है। इन्होंने कहा कि which tries to draw the country into anti-Chinese games, promoting so-called Indo-Pacific strategy। इनका कहना है सर्गी लेवरोव का और रशियन फेडरेशन का कि वेस्टर्न नेशंस ने ये जो सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बना रखा है ना, व्हेन आई कॉल इंडो पैसिफिक, इसका मतलब होता है कि पूरा इंडियन ओशन और पूरा पैसिफिक ओशन, जो एक समय में एशियन पैसिफिक कहलाता था, आज हम इंडियन ओशन और इंडिया की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए ना एशियन पैसिफिक को इंडो पैसिफिक बोलते हैं, एशिया पैसिफिक को। इससे क्या होता है कि इंडियन ओशन में और इंडिया की इंपॉर्टेंस काफी हद तक डेवलप हो जाती है, काफी हद तक स्टेब्लिश होती है, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, और ये बात सही है कि जब हम इंडिया इंडो पैसिफिक कहते हैं कि तो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है इस रीजन में काफी हद तक इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि देयर इज अ वेरी टफ प्रेशर अंडरटेकन बाय अमेरिकन्स ऑन न्यू दिल्ली कंसर्निंग इंडियन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन विद रशिया। हमारा जो टेक्निकल कोऑपरेशन है रशिया के साथ, आपको पता है कॉम कासा के अंदर अभी, और काफी हद तक वेवर की बात करते हैं हम, कॉम कासा हो गया, और काटसा एक्ट के अंदर भी हम अगर S-400 खरीदेंगे रशिया के साथ तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया जा सकता है, जैसा कि ईरान पे लगा हुआ है। तो काफी हद तक उनको पता है कि इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप कहीं ना कहीं जो उनकी डेविस पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स की उसके बेसिस और वेस्टर्न नेशन स्पेसिफिकली टारगेटिंग फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इनको टारगेट करते उन्होंने कहा कि इंडिया और रशिया का जो रिलेशनशिप है वो इसके कारण कहीं ना कहीं खतरे में आ गया। वो सच है, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो कहीं ना कहीं ये सच है। दिस इज टोटली करेक्ट कि इंडिया और रशिया का जो टेक्निकल कोऑपरेशन है, डिफेंस कोऑपरेशन, वो कहीं तक प्रॉब्लम में आ गया है। ठीक है, आगे मैं अगर आपसे बात करूं कि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब सर्गी लेवरोव ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है। शायद कुछ टाइम पहले की बात है कि इंडिया में खड़े होकर रशियन फेडरेशन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गी लेवरोव, उन्होंने रायसीना डायलॉग जो ORF कंडक्ट करती है उसमें उन्होंने बोला था कि आप इंडो पैसिफिक क्यों बुलाते हो एशिया पैसिफिक को, सिर्फ इसलिए कि ताकि चाइना को आप काउंटर कर सको, चाइना को आप साइडलाइन कर सको। सो रशिया इज नॉट हैप्पी विद द टर्म इंडो पैसिफिक और वट एवर वी आर कॉलिंग फॉर दैट। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए सर्गी लेवरोव का कहीं ना कहीं एक ऐसा स्टेटमेंट आना एक बहुत बड़ा बात है कि रशिया इंडिया की स्ट्रेटजीज को लेकर, पॉलिसीज को लेकर काफी हद तक सही नहीं है, बिल्कुल भी, है ना। तो आगे हम और बात करेंगे और मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो चीजें क्या है, रशिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है पिछले कई सालों में इतना ज्यादा डेवलप हुआ है, इतना ज्यादा बढ़ा है। दाओ रशिया और चाइना का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन चाइना रशिया के साथ बिल्कुल भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में सीरियस नहीं होता, क्योंकि चाइना को पता है कि अगर हमको यूनाइटेड स्टेट्स को काउंटर करना है तो रशिया का सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप ये देखोगे कि चाइना का सबके साथ, इंडिया के साथ, वियतनाम के साथ, किर्गिस्तान के साथ, हांगकांग, ताइवान, मंगोलिया, सबके साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है, जापान, साउथ कोरिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रशिया के साथ इनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट कभी सामने नहीं आता। उसका रीजन क्या है? रशिया और चाइना का बढ़ता ट्रेड, इंडिया चाइना का सिचुएशन जो खराब होते जा रहा है, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट की तरफ जो टिल्ट होते जा रहा है, इसके कारण रशिया और चाइना का जो रिलेशनशिप है वो काफी हद तक डेवलप और काफी हद तक स्टेब्लिश होते जा रहा है। इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 10-15 साल में इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी होगा ना, वो हमें उसमें स्टैंड लेना पड़ेगा। इधर वी हैव टू चूज रशिया, इधर वी हैव टू चूज यूनाइटेड स्टेट्स क्लियरली, फर्मली। हम न्यूट्रलाइज होकर नहीं रह सकते इंडीड आज के टाइम पे। तो रशिया और चाइना का जो रिलेशनशिप, अगर मैं आपसे ट्रेड की बात करूं तो लगभग 110-115 बिलियन के राउंड है, जो आने वाले टाइम पे और काफी हद तक बढ़ेगा। और वेयर एज इंडिया और रशिया की अगर मैं बात करूं तो वो अभी भी मेगर 30 बिलियन तक भी हम नहीं पहुंचे। हमने टारगेट रखा है कि 2025 तक हम $30 बिलियन तक लेके जाएंगे अपना बायलैटरल जो हमारा ट्रेड है। तो अब इसके बेसिस पे देख लो क्यों रशिया चाइना के साथ टिल्ट होना चाहता है, क्यों रशिया इंडिया के साथ टिल्ट नहीं होना चाह रहा आज, क्यों रशिया ऐसा स्टेटमेंट बना रहा है, क्यों इंडो पैसिफिक को लेकर, क्वाड को लेकर उनकी सीरियसनेस काफी हद तक
है। ठीक है, सो दीज आर कपल ऑफ थिंग्स जो मैंने आपसे बताया। जो दो ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था, वो दो ट्रायंगल्स है, यूनाइटेड स्टेट रशिया चाइना और यूएस इंडिया चाइना। ये दो ट्रायंगल के बीच में पूरी की पूरी कैलकुलस जो है ना वो घूम रही है, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स इनके बीच में है। अब कैसे इसके बीच में इंडिया अपना स्टैंड लेगा, कैसे इंडिया का फॉरेन पॉलिसी होगा, ये आने वाले टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत सीरियस चैलेंज होने वाला है। वो हम देखेंगे 10-15 सालों में क्या होगा। बट क्या आप इसके बारे में क्या सोचते हो? आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। मेरे हिसाब से मुझे लगता है भारत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो बाइडन की पॉलिसी रशिया को लेकर और भी काफ़ी हद तक खराब रहेगी। उनका रशिया के साथ तो क्लियर, जैसे चाइना के साथ सॉफ्ट रहेगा, लेकिन रशिया के साथ काफ़ी हद तक सीरियस रहेगा उनका रिलेशनशिप और उनका उनका जो एक्शन होगा रशिया के खिलाफ। तो भारत को काफ़ी हद तक एक फॉर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। आने वाले 4 साल या 8 साल अगर रहते हैं जो बाइडन, तो काफ़ी टफ स्टैंड होने वाला है इंडिया के लिए। सो लेट्स सी भारत की गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। सो इसके पीडीएफ मैंने लगा दिए हैं, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और मेरे फेसबुक को मिल जाएंगे। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। सो दिस इज रविचंद्र यूपीएससी। थैंक यू, साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड गुड लक। थैंक यू।